हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजे क्लासेस। आज हम कक्षा 12 के पहला टॉपिक ठोस अवस्था नामक चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चलिए जानते हैं क्या होता है ठोस। ठोस ऐसे द्रव जिनके घटक कणों के बीच का अंतराण्विक बल बहुत ही अधिक होता है और जिनके आकृति, गलनांक, आकार एवं आयतन निश्चित होता है, ठोस कहलाते हैं। जैसे हीरा, नमक, ग्रेफाइट आदि। क्या होता है कि इनके कणों के बीच जो होता है अंतराण्विक बल बहुत ज़्यादा अधिक होता है, इसलिए ये एक दूसरे से बहुत मजबूती से जुड़े रहते हैं और एक इनकी निश्चित आकृति भी होती है। आइए जानते हैं कि ठोसों को कितने वर्गीकृत में किया गया है। तो ठोसों का वर्गीकरण देखें, कणों की व्यवस्था के आधार पर और घटकों की इकाइयों एवं अंतराणकणीय बलों के आधार पर। इधर बात करते हैं कणों की व्यवस्था के आधार पर, तो क्रिस्टलीय ठोस मीन्स क्रिस्टलाइन सॉलिड, बी है अक्रिस्टलीय ठोस। और घटकों की इकाइयों के आधार पर बात करें तो क्या होगा कि पहला है आणविक ठोस, दूसरा आयनिक ठोस और तीसरा धात्विक ठोस और चौथा सहसंयोजक नेटवर्क ठोस। तो हम इसको इनके इसी प्रकार से वर्गीकृत करके इसकी प्रॉपर एक एक की थ्योरी भी पढ़ेंगे और जानेंगे क्या क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं आगे। चलिए, क्रिस्टलीय ठोस वे पदार्थ जिनमें संरचनात्मक इकाइयां निश्चित ज्यामितीय विन्यास में व्यवस्थित रहती हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। जैसे NaCl, शक्कर, सल्फर, हीरा आदि। अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? वे ठोस पदार्थ जिनमें संरचनात्मक इकाइयां अणु हो या परमाणु या आयन निश्चित ज्यामितीय विन्यास में व्यवस्थित नहीं रहती हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। जैसे इसके उदाहरण देखें, कोयला, कांच, प्लास्टिक, रबर आदि। चलिए अब क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर देखते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, पहला पॉइंट इसमें यह है कि क्रिस्टलीय ठोस की निश्चित एवं नियमित ज्यामिति होती है। यदि अक्रिस्टलीय की बात करें तो अक्रिस्टलीय ठोस की निश्चित एवं नियमित ज्यामिति नहीं होती है। दूसरा पॉइंट है, इसके गलनांक तीक्ष्ण होते हैं, अर्थात गर्म करने पर अचानक द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके गलनांक तीक्ष्ण नहीं होते हैं। जैसे यदि हम एग्जाम्पल देखें, जब कांच को गर्म करते हैं तो पहले वह मुलायम होता है और फिर द्रव में बदलता है। तीसरा पॉइंट देखेंगे, इसकी गलन की जो ऊष्मा होती है या गलनांक होता है निश्चित होता है, मगर इनकी बात करें तो इनकी गलन की ऊष्मा निश्चित नहीं होती है। चौथा पॉइंट है, इनके भौतिक गुण जैसे विद्युत चालकता, यांत्रिक सामर्थ्य और अपवर्तनांक आदि सभी दिशाओं में समान नहीं होते हैं। इनके भौतिक गुण जैसे विद्युत चालकता, यांत्रिक सामर्थ्य और अपवर्तनांक आदि सभी दिशाओं में क्या होते हैं? समान होते हैं। पांचवा पॉइंट है, क्रिस्टलीय ठोस में सममिति पाई जाती है, मीन्स इसमें सिमेट्री पाई जाती है, इसमें सममिति नहीं पाई जाती। इसका उदाहरण देखेंगे NaCl, हीरा, शक्कर आदि। और इसमें जैसे रबर, प्लास्टिक, कांच, सिलिका आदि। जब भी कभी भी अंतर पूछे तो 4 से 5 पॉइंट लिखेंगे हम, ठीक है। तो आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं कि आणविक ठोस क्या होते हैं। तो इन ठोसों के क्रिस्टलों में घटक कण अणु होते हैं जो वांडर वाल्स बलों द्वारा बंधे होते हैं। ये निम्न 3 प्रकार के होते हैं। तो देखिए, पहला क्या है? ध्रुवीय आणविक ठोस, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो क्या होता है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड? इसमें घटक अणु प्रबल द्विध्रुव आकर्षण बलों के द्वारा जुड़े होते हैं। सामान्य स्थिति में ये ध्रुवीय आणविक यौगिक गैस या द्रव अवस्था में होते हैं, परंतु किसी विशेष स्थिति में ठोस हो सकते हैं। और ये क्या होते हैं? ये मृदुल तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। इनका गलनांक तथा
गलन की एंथैल्पी के मान अपेक्षाकृत कम होते हैं। जैसे उदाहरण में SO2, HCl, NH3 सब क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। चलिए अगला देखते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा वाला, अध्रुवीय आणविक ठोस, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये अध्रुवीय अणुओं या रासायनिक रूप से अक्रिय परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ये दुर्बल वान डेर वाल्स बलों द्वारा जुड़े होते हैं। इनमें क्या होता है? इनमें जो जोड़ होता है वो दुर्बल वान डेर वाल्स बलों से जुड़े होते हैं। ये भी क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, मृदु होते हैं, तथा इनके गलनांक व गलन की एंथैल्पी ध्रुवीय आणविक ठोस से कम होते हैं। जैसे H2, Cl2, Br2, I2, आर्गन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, P4, S8, CO2 एसेट्रा। तीसरा देखते हैं, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस क्या होता है? इस प्रकार के ठोस में घटक अणु एक दूसरे से H बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन बंध होता है तो जाहिर सी बात है कि इसमें H बंधों द्वारा जुड़े होंगे। सामान्य दशाओं में H बंध युक्त यौगिक द्रव होते हैं, परंतु सामान्य ताप एवं दाब के परास के अंतर्गत ये ठोस भी हो सकते हैं। ये सरलता से संपीड़ित या विरूपित मीन्स होता है मतलब डिस्टॉर्ट, ठीक है, डिस्टॉर्ट किए जा सकते हैं। ये विद्युत के कुचालक होते हैं, जैसे H2O, HF एक्सेट्रा। आइए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं आयनिक ठोस क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, ये ठोस आयनों से मिलकर बने होते हैं। इन ठोसों के क्रिस्टल जालक में धनायन और ऋणायन होते हैं। सबसे पहली बात क्या है कि आयनिक है तो जाहिर सी बात है कि धनायन और ऋणायन होते हैं, जो प्रबल वैद्युत आकर्षण बलों या कूलाम्बिक आकर्षण बलों द्वारा बंधे होते हैं। इन ठोसों में धनायन व ऋणायन क्रिस्टल जालकों की स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम होता है। ये ठोस होते हैं। अगला पॉइंट है, इनका गलनांक व क्वथनांक भी अधिक होता है। शुद्ध तथा ठोस अवस्था में ये विद्युत के कुचालक होते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, सभी लवण धातुओं के ऑक्साइड व सल्फाइड आदि आयनिक ठोस, ठीक है, इसमें क्या क्या आते हैं कि सभी लवण आते हैं, धातुओं के ऑक्साइड व सल्फाइड आदि आयनिक ठोस हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल NaCl, MgO, Na2S, NaOH, CaF2, MgSO4 etc। चलिए पढ़ते हैं धात्विक ठोस। सामान्यतः ये धातु कहलाते हैं। इनमें घटक कण धातु परमाणु होते हैं जो आपस में धात्विक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि धात्विक बंधों में धनायन गतिशील इलेक्ट्रॉनों के मंडल या इलेक्ट्रॉनिक समुद्र में तैरते रहते हैं। जालक में ये इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये है, इन गतिशील इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण धातु विद्युत व ऊष्मा चालक होते हैं। ये धात्विक ठोस ऐसे हैं कि पूरे जो धातु के गुण होते हैं पूरी क्वालिटी इनमें होती है। अब देखें अगला पॉइंट देखें, इन गतिशील इलेक्ट्रॉनों के कारण धात्विक चमक होती है तथा धातु के रंग के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये आघातवर्धनीय तथा तन्य होते हैं और इनकी चादरें भी बनाई जा सकती हैं। क्या होता है कि जो धातु होते हैं उनकी पतली पतली चादरें भी बनाई जा सकती हैं, उनके लंबे लंबे तार भी खींचे जा सकते हैं और वो तन्य भी होते हैं और आघातवर्धनीय भी होते हैं। तो इस प्रकार जो धात्विक ठोस भी हैं तो पूरे धातु के गुण उनमें होते हैं, जैसे आयरन, कॉपर,
चांदी, सोना, एल्युमिनियम आदि। चलिए आगे देखते हैं। चलिए कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड मीन सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस के बारे में पढ़ते हैं। इसमें पहला पॉइंट क्या है कि इसमें घटक कण परस्पर सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं जो एक बड़ा परमाणविक जालक बनाते हैं। चूंकि सहसंयोजक बंध प्रबल एवं दैशिक होते हैं मीन्स डायरेक्शनल होते हैं, अतः परमाणु अपने स्थान पर प्रबलता से स्थिर होते हैं। अगला पॉइंट ये कहता है कि ये कठोर होते हैं, इनका गलनांक उच्च होता है। ठीक है। अगला है ये पिघलने से पहले अपघटित हो जाते हैं, अपघटित माने टूट जाते हैं। ठीक है। इनका गलनांक एवं गलन की एंथैल्पी आयनिक ठोस से कम होती है। अगला पॉइंट है परंतु कुछ ठोस जैसे हीरा का गलनांक आयनिक ठोस से अधिक होता है। शुद्ध अवस्था में ये विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु अशुद्धि मिलाने पर विद्युत प्रवाह हो सकता है। जैसे क्या होता है कि अशुद्धि मिला दिया तो जैसे सेमीकंडक्टर है, ठीक है, काम करने लगता है तो वैसे इसमें विद्युत का प्रवाह होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे एग्जांपल में देखिए सेमीकंडक्टर, बी कार्बन, SiO2, सिलिकॉन कार्बन, काला फास्फोरस, ETC। तो इसमें क्या होता है कि जैसे शुद्ध अवस्था में क्या होते हैं, ये विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन जब इसमें अशुद्धियां मिला दी जाती है तो क्या हो जाता है, विद्युत प्रवाह इसमें होने लगता है। तो इस प्रकार हमने आज 4 धात्विक, सहसंयोजक, आयनिक और आणविक इन सभी के बारे में पढ़ा। तो अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा और नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।